प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक दुखियारी लड़की की कि किस तरह वो हिंदू मज़हब से मुसलमान हुई और उस पर कैसे कैसे जुल्म सितम किए गए। आखिरकार किस तरह उसे हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा। तो आइए ये कहानी उसी लड़की की ही ज़ुबानी सुनती हैं। वो कहती है कि मेरा नाम नूरुल ऐन है। मैंने जिस घराने में आँख खोली वो घराना बाप के लिहाज से गाय की पूजा करता था और जो मेरी माँ है वो गुरु नानक की मूर्तियों की पूजा करती थी। तो मैंने शुरू ही से एक ऐसा माहौल देखा था जिसमें मेरा वालिद तो गाय पर चढ़ावे चढ़ाता, सारा दिन उसकी खिदमत करता, फिर उसी गाय माता से ही मदद मांगता था। और इसके अलावा जब गाय माता मर जाती तो उसको गिद्ध वगैरह के खाने के लिए छोड़ देता और उसकी जगह पर एक नई गाय ले आता और उसको अपना भगवान मानता और उसकी उसी तरह खिदमत करता जिस तरह के उसने पहली गाय की होती थी। जबकि मेरी वालदा गुरु नानक की मूर्तियों की पूजा करती थी और वो हर वक्त उसी की ही पूजा में लगी रहती थी, उस पर चढ़ावे चढ़ाती थी, उसको तरह तरह के खाने देती थी। और अगर किसी दिन खाना गायब हो जाता तो मेरी वालदा की खुशी की इंतहा ना होती। वो कहती कि आज मेरे खुदा मुझसे खुश हो गया है। और अगर किसी दिन खाना गायब ना होता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती और समझी कि मेरे खुदा मुझसे नाराज़ हैं। और इसके अलावा वो एक गोशे में बैठ जाती, यहाँ तक कि जब तक उसे याद ना आ जाता कि क्या गलती हुई है उस वक्त तक वो गोशा नशीन ही रहती थी। इस तरह का माहौल दिन ब दिन घर में बढ़ता ही जा रहा था। मेरे दिल में शुरू ही में कुछ ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने गाय माता से भी बहुत मदद तलब की, इसके अलावा गुरु नानक की मूर्तियों से भी बहुत मदद तलब की, मगर मेरी वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और वो ख्वाहिश बढ़ती ही चली गई। जैसे जैसे वो ख्वाहिश बढ़ रही थी मेरा ईमान इनसे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। चलते चलते ज़माना तालिब इल्मी से निकल कर मैं यूनिवर्सिटी की तालीम तक पहुंच गई। तो मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, इस वजह से मेरे वालिद ने एब्रॉड यानी कि बैरून मुल्क मेरी तालीम का इंतज़ाम कर दिया और मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ पर मुझे जो कमरा मिला था उसमें मैंने एक गाय माता की मूर्ति रख दी और एक ही गुरु नानक की मूर्ति को रख लिया और एक तरफ कोने में सजा लिया। और कोने में सजाने के बाद मैंने वहाँ पर अपनी रिहाइश रख ली। वहाँ पर एक और लड़की भी आई जो कि मज़हबन मुसलमान थी। उसने जैसे ही मेरे कमरे को देखा तो मैंने उसको अपने कमरे के दरवाजे से हटकर उसको एक कोने में जगह दी। मगर जब मैं बाहर निकली वापस आई तो क्या देखती हूँ कि कमरा आधा आधा हुआ पड़ा है और दरमियान में पर्दा लगा हुआ है। मैं जब वापस आई तो देखती हूँ कि पर्दा लगा हुआ है और कमरा आधा आधा हुआ पड़ा है और वो लड़की उसने अपने पलंग के पास एक कपड़ा बिछा रखा है और उसके ऊपर कुछ पढ़ रही है। जब मैं आई मैंने ये नौबत देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उससे बात करने के लिए उसके हिस्से में चली आई। जब मैं आई तो देखती हूँ कि वो कुछ पढ़ रही है। मैंने उसको बातें सुनाई मगर उसने कोई जवाब ना दिया और मैं आखिरकार जब उसने कोई जवाब ना दिया तो वापस अपने हिस्से में आ गई। जब वो अपनी पढ़ाई से फारिग हुई तो मेरे पास आई और आकर मुझे कहने लगी कि माफ़ करना, मैं आपको जवाब नहीं दे सकी। दरअसल मैं नमाज़ पढ़ रही थी और इस वजह से मैं आपको जवाब ना दे सकी। अब आप बताएं कि आपको क्या काम है और किस वजह से आप ऊंची ऊंची बोल रही थी। तो मैंने उसे कह दिया कि कुछ नहीं। उसको देखते ही जैसे मेरा दिल नरम सा हो गया। ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। मैं रोज़ाना जाती और जाकर उस लड़की को देखती और देखते देखती कि वो दिन में 5 मरतबा
कपड़ा बिछाकर अपने पलंग के पास कुछ पढ़ती है। कभी कभार तो रात के वक्त भी वो कुछ न कुछ पढ़ रही होती और एक किताब ख़ास तौर पर वो पढ़ती थी जिसको वो बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखती थी। आखिर एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि आप ये क्या करती हैं, तो वो बताने लगी कि मैं अपने खुदा की इबादत करती हूँ जो कि वाहदहू ला शरीक है। हम मुसलमान 5 नमाज़ें उसके लिए दिन में पढ़ते हैं जो कि हम पर फ़र्ज़ हैं, उससे हट कर भी हम उसकी इबादत करते हैं। मैं देखती कि वो लड़की मुकम्मल तौर पर बापर्दा रहती और जब भी बाहर जाती तो उस वक्त उसने नकाब ओढ़ा होता था। आखिरकार मैंने उसको देखते देखते एक दिन उससे कह दिया कि मैं भी इसके बारे में देखना चाहती हूँ कि इस्लाम कैसा है। तो उसने मुझे कुछ किताबें दी और साथ ही साथ इंटरनेट पर रिसर्च के बारे में बताया। मैंने वो किताबें पढ़ी और इसके अलावा इंटरनेट पर मुताला किया, रिसर्च की, तो और इस्लाम के और भी करीब होती गई और मेरा ईमान उस गाय की मूर्ति और भगवान की मूर्ति से उठता चला गया। आखिर 3 साल बाद एक दिन मैंने उससे कह ही दिया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। वो लड़की कहने लगी कि आप क्यों मजाक कर रही हैं, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है और याद रखें कि ये हमारा दीन है और आप एक मजाक बना रही हैं। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैंने इसका बहुत मुताला किया है और मैं कसम से जो है मुसलमान होना चाहती हूँ और मैं आपके दीन में दाखिल होना चाहती हूँ। जब मैंने उसे यकीन दिलाया तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने सबसे पहले मुझे वज़ू करवाया और वज़ू करवाने के बाद उसने मुझे कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद उसने मुझे चंद इबादत भी बताई और नमाज का तरीका बताया। अब मैं उसके साथ ही रहती और नमाज़ें पढ़ती और इबादत सीखती थी। अब एक दिन घर से फ़ोन आया, मेरे वालिद मुझे बुला रहे हैं और कहते हैं कि आपकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उस लड़की को अपनी परेशानी की वजह बताई तो वो लड़की कहने लगी कि मैं अपने रब से आपकी वालदा के लिए दुआ करूंगी और अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। उसने मेरे सामने अपने रब से मेरे वालिद के लिए भी, मेरी वालदा के लिए भी दुआ की और वालिद की हिदायत के लिए भी दुआ की और साथ ही साथ मैं भी उसकी दुआ में शरीक हो गई चूँकि अब मैं मुसलमान हो चुकी थी। और उसने बताया कि हमारा खुदा किसी चढ़ावे को नहीं मानता और ना ही वो किसी मूर्ति में होता है, बल्कि वो वाहदहू ला शरीक है और वो अकेला ही सब का करने वाला है और वो कभी इंसान की उम्मीद को नहीं तोड़ता और इंसान की आस को वो कभी नहीं टूटने देता। इसी तरह सिलसिला गुजरता गया। मैं भी काफ़ी हद तक इबादत को सीख गई। कुरान पाक पढ़ना मुझे अरबी में आ गया क्योंकि मैं उसके पास बैठकर सीखा करती थी, पढ़ा करती थी और मैंने अब अपना एक कुरान पाक रख लिया और उसको पढ़ने में मशगूल रहती। जब भी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग वक्त मिलता तो मैं अपनी इबादत में उसी की तरह लगी रहती थी। मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। मैं जैसे ही सजदे में जाती थी तो मेरे दिल की दुनिया ही बदल जाती थी और एक नई दुनिया मेरी आंखों के सामने दिल के अंदर रोशन हो जाती थी। एक दिन घर से फ़ोन आया, मेरे वालिद साहब मुझे वापस बुला रहे हैं। मैंने उस लड़की से अपनी परेशानी शेयर की कि अब मेरे बाबा बुला रहे हैं और जैसे ही मैं घर जाऊंगी तो मेरा पता चल जाएगा कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मैंने अपना दीन बदल लिया है। उस लड़की ने मुझे बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है और इस्लाम मसलहत में जब झूठ बोलने को भी बुरा नहीं मानता, तो इसलिए आप उनसे अगर छुपाना चाहती हैं तो आप उनको ना बताना। तो मैंने तहैया किया कि ये तो ठीक है कि मैं इस बात को छुपा लूँगी, मगर ये क्यों कर मुमकिन होगा कि मेरा पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा तो लिबास, रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ अब इस्लाम के मुताबिक हो चुका था। उस लड़की ने बताया कि आप इस्लामी लिबास ही पहन लें और उसके ऊपर सर्दियों का मौसम है, आप बहुत बड़ा कोट पहन लें तो इस तरह उनको पता नहीं चलेगा कि आप किस लिबास में हैं और किस रहन सहन में रह रही हैं।
तो उसकी बातें मेरे लिए एक तशवीह का बहस बनी और मैंने कोट पहना और कोट पहनकर वापस आ गई। जब मैं वापस आए तो रेलवे स्टेशन पर मेरे वालिद मुझे लेने आए और जब लेकर अपने घर पहुँचे तो नौकरों ने दरवाज़ा खोला और हम बाप और बेटी अंदर चले गए। जब हम अंदर पहुँचे तो उस वक्त मेरी वालदा मुझसे मिली, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थीं, 4 साल से जिनको कैंसर का मर्ज़ हो चुका था, मगर वो अभी तक ज़िंदा थीं। हत्ता कि डॉक्टर ने जब कैंसर को देखा था तो उसने 2 माह का बताया था कि 2 माह के अंदर अंदर ये यानी कि मेरी वालदा फौत हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। अब मैं जब घर गई तो मैंने देखा कि एक तरफ गाय माता है और दूसरी तरफ गुरु नानक की मूर्तियां पड़ी हैं। मेरी वालदा के कमरे में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मूर्तियां रखी हुई थीं, जिसमें गुरु नानक की दिगर भगवानों की मूर्तियां भी पड़ी थीं और इसके अलावा चारपाई में सरहाने के साथ नीम के पत्ते भी बंधे हुए थे, जो कि शिफा के लिए बंधे गए हुए थे और पता नहीं क्या क्या वहाँ पर मंत्र पढ़े जा रहे थे और इसके अलावा धुएं की धुनियाँ लगी हुई थीं। मैंने सब देखा। सबसे पहले जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी खाला वहाँ पर प्रसाद लेकर आई। अब मुझे ये पता नहीं था कि मैंने ये खाना है या नहीं खाना, क्योंकि अगर खाऊंगी तो मेरे दीन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने वो प्रसाद जो कि मेरी खाला लेकर आई थी उसे चुपके से अपने कोट की जेब में रख लिया और उनको महसूस भी ना होने दिया कि मैंने खा लिया है या नहीं खाया। मगर वहाँ घर पहुँचकर मेरे लिए एक मुश्किल थी कि मुझे इबादत करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि तमाम लोग जब एक जाता था तो कोई न कोई दूसरा आ जाता था। एक तो वालदा बीमार थी और दूसरा मैं कई सालों के बाद घर में गई थी, तो इस वजह से मुझे ये परेशानी थी कि इबादत के लिए वक्त नहीं मिलता था। तो मैं ऐसा करती थी, रात के वक्त जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी तो मैं तमाम नमाज़ें एक ही दम इकट्ठी पढ़ लेती थी और इसके अलावा अपनी वालदा को कुरान पाक की चंद आयात पढ़ कर या कुछ न सूरत पढ़ कर दम कर देती थी। तो वो बेचारी जो कि 4 साल से नहीं सोई थी, जैसे ही मैं उसके ऊपर तिलावत करते और फूंक लगाती तो वो सो जाती थी। इस तरह सिलसिला चलने लगा था कि एक दिन रात के वक्त मैंने इंतज़ार किया कि मेरी वालदा सो जाए तो मैं अपनी इबादत कर सकूं, मगर मेरी वालदा तो लेट गई थी, वो सोई नहीं थी। मैं इबादत में लग गई और समझी कि मेरी वालदा सो गई है। जब मैं इबादत में लग गई तो उसने मुझे देख लिया, मगर मुझे उस वक्त तो महसूस ना होने दिया। मगर जब मैं सो कर उठी तो उस वक्त दिन के 12 बज चुके थे और घर में एक वाह वाला बरपा था और हर एक गुस्से और हकारत की नज़र से मुझे देख रहा था और मेरी वालदा ने सबको बता दिया था कि इसने अपना धर्म यानी कि दीन बदल लिया है और ये अब मुसलमान हो चुकी है। जब मैंने देखा कि ऐसी बात है तो उस वक्त मैं उनको कुछ कह ना सकी, मगर मेरे वालिद ने कहा कि ये आखिर मेरी बेटी है और ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रही हैं, मैं इससे खुद पूछता हूँ। तो वो बड़े प्यार के साथ मेरे पास आए और आकर जब मुझसे पूछा तो मुझसे झूठ ना बोला जा सका और मैं उनको बता दिया, इकरार कर लिया कि हाँ मैंने अपना दीन बदल लिया है और अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। तो उस वक्त उसने थप्पड़ों की मुझ पर बरसात कर दी, मगर मैं थी कि खामोश चुपचाप ये सहती रही कि ऐसा जो है वो इसलिए हो रहा है कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, तो शायद ये मेरी आजमाइश है, ये मेरा इम्तहान है। अब बात यहाँ तक ना रुकी, मेरे वालिद ने बंदूक निकाल ली और वो मुझ पर तान ली। जब उसने मुझ पर बंदूक तान ली तो मैं वहाँ से भागी ताकि रेलवे स्टेशन पहुँचूँ और रेलगाड़ी चूँकि हमारे घर के करीब ही थी तो मैं उसके ऊपर सवार होकर जा सकूं। जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उस वक्त जब पटड़ी से गुजरने लगी तो मेरा पाँव पटड़ी के अंदर फंस गया और रेलगाड़ी भी उसका टाइम हो चुका था और वो आ रही थी। मगर जब मेरा पाँव पटड़ी के अंदर फंस गया तो मेरे वालिद बोले
کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ تیرا خدا کیسے تجھ کو بچائے گا۔ اور یہ بات کہہ کر وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے، اور انہوں نے اپنی بندوق کا منہ بھی نیچے کی طرف کر لیا اور یہ انتظار کرنے لگے کہ اب گاڑی مجھے کچل دے گی اور میں اس طرح مر جاؤں گی۔ تو میں بہت زیادہ گھبرائی اور گھبراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ پھر مجھے میری دوست اس لڑکی کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ خدا آزماتا ضرور ہے مگر وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مدد کے لیے پکاری اور اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر ایک دم زوردار آواز آئی، اور جیسے ہی زوردار آواز آئی تو میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ گاڑی میرے پاس سے دوسری پٹڑی پر ہو گئی تھی اور گزری جا رہی تھی، اور ایک چمک جو کہ آسمان سے آئی تھی اس نے ریل کی پٹڑی جو کہ جہاں پر میرا پاؤں پکڑا گیا ہوا تھا، پھنس گیا تھا، اس کو کاٹ دیا تھا، اور کاٹ کر ریل جو گاڑی تھی اس کو مکمل طور پر اٹھا کر دوسری پٹری پر لا کر رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے، اور میرا والد بھی جن میں شامل تھا، اور وہ جو مجھے مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ انہوں نے دیکھا تو وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے، اور یہ منظر دیکھ کر میرا والد فوراً مسلمان ہو گیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا تھا، یہی اس کا پہلا اور آخری کلمہ تھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے 4 سال سے وہ اسی انتظار میں تھی کہ کس طرح مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد اس دار فانی سے جائے۔ اب میرے والد کو وہاں کی سیاسی شخصیات نے بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا اور اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے والد دن بدن جو ہے وہ اس چیز سے پریشان ہو رہے تھے، مگر تبلیغ کے فریض بھی وہ سر انجام ساتھ دے رہے تھے۔ جب سیاسی شخصیات کا دباؤ اس پر بڑھا تو اس وقت ہم نے ہندوستان سے ہجرت کا ارادہ کیا اور ہم انگلینڈ میں آ گئے، اور انگلینڈ میں آ کر میرے والد نے اپنا کاروبار سیٹ کیا اور میں نے اپنی زندگی مسلمانوں کی طرح گزارنا شروع کر دی، اور میرے والد بھی اب ایک پکے اور سچے مسلمان بن گئے، اور اس طرح ہم خوش رہنے لگے۔ اور اب ہمارا مسکن یہی یعنی کہ انگلینڈ کی سرزمین ہی ہے، جہاں پر ہمارے اوپر کسی قسم کا نہ تو کوئی سیاسی دباؤ ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہی ہمیں کئی خداؤں کی پوجا کرنا پڑتی ہے، بلکہ ہم صرف اور صرف ایک خدائے وحد وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔